तो हमारी आगे के ये जो पहले 4 पॉइंट थे डिस्कस हो चुके हैं, और जैसे हमने बोला ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थे, मतलब जाइलम और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उससे ये पॉइंट रिलेटेड थे। अब ये जो आगे के 4 पॉइंट है, ओके, लास्ट 4 पॉइंट्स जो जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड, राइट, मतलब ये जो 4 पॉइंट है ये जाइलम के बारे में बताते हैं, और ये जो 4 पॉइंट है, ओके, ये जो 4 पॉइंट ये फ्लोएम के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं, ये लास्ट के 4 पॉइंट। देखो ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये किसके बारे में बताता है? लोकेशन के बारे में बताता है कि कहाँ लोकेटेड है, जाइलम कहाँ लोकेटेड है, फ्लोएम कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में बताता है, राइट। सो सबसे पहले आते हैं जाइलम के यहाँ पर। तो देखो वैस्कुलर बंडल का बोला गया यहाँ पर, वैस्कुलर बंडल हमने देखा है, राइट, लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, राइट। सो अभी वैस्कुलर बंडल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ट्रैकेयर था, ओके, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कैरी ऑन करने में, वैसे ही वैस्कुलर बंडल्स भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जाइलम हो या फ्लोएम हो, ओके, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कभी इनका माइनर रोल होता है, कभी इनका मेजर रोल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि किस बेसिस पे, राइट। सो यहाँ पर ये जो वैस्कुलर बंडल है, ओके, ये जाइलम कहां पर है? अभी वैस्कुलर बंडल में जाइलम कहां है? सेंटर में है, इन द सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओके। और ये जो फ्लोएम है ये कहां है? आउटर साइड, ओके, आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ओके। सो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आउटसाइड नहीं बोला, ओके, आउटर साइड बोला। तो वो दो केसेस भी देखेंगे अभी क्या है कैसे है। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया, दैट इज जो जाइलम है वो वैस्कुलर बंडल के सेंटर में है, और जो फ्लोएम है ये वैस्कुलर बंडल के आउटर साइड में। सो बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, देखो यहां पर हम दो केसेस लेते हैं, ओके, दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2, ओके। तो दो केसेस हैं हमारे पास। पहली केस क्या है? आउटर साइड वाली जो यहां पर बताई गई है, ओके, फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों केसेस किस चीज में है? फ्लोएम के बारे में, ओके, ये दोनों केसेस फ्लोएम के लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहला केस जो यहाँ पर बताया गया आउटर साइड, और ये जो है ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं? आउट साइड, ओके, हम समझते हैं आउटसाइड वाला भी। सो हमको आउटसाइड वाला नहीं समझना, आउटर साइड वाला, ओके, आउटर साइड वाला सही है। अब ये कैसे बताते हैं, देखो पहले आउटर साइड वाला देख लेते हैं, ओके। आउटर साइड में देखो, अब ये सपोज ऐसा ये वैस्कुलर बंडल है, ओके, वैस्कुलर बंडल है, ओके, रफ डायग्राम है। सो अब देखो जैसे कि हमको पता है कि जो जाइलम है वो तो सेंटर में है, ओके, सो नो इश्यूज विद दैट, ओके, ये सेंटर में है। बट अभी यहाँ पर क्या बोला? आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। आउटर साइड मतलब कैसे? यहाँ पर उसकी बॉर्डर्स पे, ओके, उसके बॉर्डर्स पे, उसके बाउंड्रीज पे वो है, ओके। सो इस तरीके से इट इज ऑन द बाउंड्री और विद द बाउंड्री ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ओके, विद द बाउंड्री ऑफ द वैस्कुलर बंडल। अब आउटसाइड यूज किया तो क्या होता है? ओके, आउटसाइड में क्या प्रॉब्लम है? वो वैलिड नहीं क्या? सो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो अब ये है हमारा वैस्कुलर बंडल, देखो, ओके, ये हमारा वैस्कुलर बंडल है। हमको पता है कि यहाँ पर सेंटर में क्या है? जाइलम है। इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल व्हाट इज लोकेटेड? जाइलम। अब आउटसाइड में, आउटसाइड का मतलब क्या है? वैस्कुलर बंडल के बाहर, ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट वैलिड, ओके। मतलब ऐसे बोल रहे हो, देखो आउटसाइड का मतलब ये हो जाता है, ओके, आउटसाइड का मतलब ये हो जाता है कि बाहर है, बाहर जो अपना ये है वैस्कुलर बंडल है उसके आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउटर साइड के जगह आउटसाइड यूज करते हैं तो उसका मतलब होगा ये, ओके, उसका मतलब क्या होगा? ये होगा, ओके। बट आउटर साइड का मतलब होगा ये, ओके, आउटर साइड का मतलब होगा ये। सो दिस इज द वैलिड टर्म विच यू हैव टू यूज। यहाँ पर कंफ्यूज होके ऐसा नहीं समझने कि आउटसाइड ये वाला जो है ये भी रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं। आउटसाइड का मतलब ये होता है, ओके, और ऐसा पैटर्न नहीं है, ओके। अब इमेज के थ्रू भी देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी थोड़ी देर में। तो देखो ये है अपना सही वाला और ये है गलत, ये टर्म यूज नहीं करना। आउटसाइड मतलब वैस्कुलर बंडल के बाहर, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आउटर साइड, ओके, आउटर साइड तो जैसे कि मैं बोला विद द बाउंड्रीज ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड विद द बाउंड्रीज ऑफ वैस्कुलर बंडल, जिससे कंफ्यूजन ना हो। बट आउटर साइड भी सफिशिएंट है और ये वैलिड है, ओके। सो ये वाला अपना सही है, ओके। ये आउटर साइड ही टर्म यूज करना।
आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगी आउटसाइड और आउटर साइड में क्या डिफरेंस है, राइट। सो आपको कौन सा यूज करना है, दैट इज आउटसाइड यूज नहीं करना है, आउटर साइड यूज करना, आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ओके, आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ओके। सो अब देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्प्ले हो ही रहा होगा इमेज, तो वहां पर देखो ये हमारा वैस्कुलर बंडल है पूरा, राइट। अब उसके सेंटर से एरो मार्क लिया और उसको जाइलम बताया, मतलब वो सेंटर जो है वहां पर आपको जाइलम देखने को मिलेंगे, ओके। और उसके साइड में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देखो आपको जो वैस्कुलर बंडल है उसके साइड में, मतलब आउटसाइड में नहीं, आउटर साइड में मींस विद द बाउंड्रीज ऑफ वैस्कुलर बंडल यू कैन सी सम स्ट्रक्चर, वो है फ्लोएम, ओके। सो आई होप इससे तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा इस इमेज से कि क्या बताने की कोशिश चल रही है। मतलब ये जो जाइलम है ये सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल में है, मतलब ये सेंटर पार्ट में लोकेटेड है, और जो फ्लोएम है ये वैस्कुलर बंडल के बाउंड्रीज के साथ है, आउटर साइड में है, आउटसाइड में नहीं, आउटर साइड में है, ओके। सो ये फिफ्थ पॉइंट हमारे क्लियर हो गया, बड़ा ही बेसिक एंड सिंपल सा है। उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है, नंबर ऑफ टिश्यूज से बोला गया है, नंबर ऑफ टिश्यूज। तो बेसिक सा सीधा पॉइंट है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखो जो सिक्स पॉइंट हमारा वो बताता है कि जो जाइलम टिश्यू का नंबर है प्लांट में, बेसिकली प्लांट की बात चल रही है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पूरा टॉपिक है, सो प्लांट की बात चल रही है, राइट। सो जो प्लांट है उसके अंदर जो जाइलम टिश्यू के नंबर है वो ज्यादा है और फ्लोएम टिश्यू के नंबर कम है, ओके। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इट इज लेस, लाइक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बराबर है, ऐसा नहीं है, ओके। कंपेयर करते हुए अगर हम फ्लोएम टिश्यू के नंबर को जाइलम टिश्यू के नंबर से अगर कंपेयर करें तो जाइलम टिश्यू के नंबर प्लांट में ज्यादा है, दे आर मोर, एंड जो फ्लोएम टिश्यू का नंबर है वो लेस है, ओके। सो इसी तरीके से मतलब ये जो जाइलम टिश्यूज है दे आर मोर इन नंबर इन द प्लांट एंड दे आर लेस इन नंबर इन द प्लांट, ओके। ये हमारा 6 पॉइंट सीधा पॉइंट था, स्ट्रेट था, इसमें ज्यादा कुछ डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, पता है। उसके बाद 7 ये डेड सेल एंड लिविंग सेल, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है लोअर स्टैंडर्ड्स में, और टर्म जानते हैं, डेड सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स क्या होते हैं, राइट। सो अब ये बने कैसे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बने कैसे हैं। सो जो जाइलम है, ओके, जाइलम है ये मेजरली डेड सेल से बना हुआ है, ओके। सो इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, और उसी के कंपैरिजन में जो फ्लोएम है ये उसका उल्टा है, लिविंग सेल से बना हुआ है, राइट। सो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ओके। सो ये डेड सेल से बना हुआ है, ये लिविंग सेल से बना हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेट पॉइंट है, ओके। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें दो टर्म्स यूज की गई है, सेल वॉल और वॉल, दोनों ही वैलिड है, ओके। अब हम वॉल को पकड़ेंगे यहाँ पर, वॉल। सो अब जाइलम की जो वॉल है इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, राइट, डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो जो वॉल है जाइलम की ये थिक है, ओके, और जो फ्लोएम की वॉल है ये थिन है, ओके। मींस अगर आप देखोगे एज कंपैरेटिवली कि फ्लोएम की वॉल और जाइलम की वॉल उसमें से कौन सी लार्ज और थिक है, तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जाइलम की जो वॉल है वो थिक है और जो फ्लोएम की वॉल है वो थिन है। तो देखो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अब देखो जाइलम की तरफ देखो, जाइलम के साइड की तरफ देखो तो उसकी जो वॉल है वो बहुत ही ज्यादा थिक है एज कंपैरेटिवली टू द फ्लोएम, ओके। तो फ्लोएम की वॉल थिन है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लोएम की साइड में देखो तो फ्लोएम की जो वॉल है वो थिन है और जाइलम की जो वॉल है वो थिक है। अब ऐसा क्यों, ये थिन क्यों है, ये थिक क्यों है, ऐसा क्यों, इसकी भी थिक हो सकती थी, इसकी भी थिक हो सकती थी, या इसकी थिन रखो, ओके, बट ऐसा क्यों, राइट, इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके, वो नेचर से बनी हुई तो वो सही होगी, राइट। सो अब देखो ये थिक क्यों है, बेसिकली यहाँ पर इन शॉर्ट ब्रीफली बताऊं तो वाटर एंड मिनरल दोनों ही फ्लो हो रहे हैं, दोनों का ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। देखो मतलब क्या, बेसिकली कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उसकी बात नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट होते समय क्या हो रहा है, पहले कौन आता है, मिनरल आता है, फिर वाटर आता है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ट्रांसपोर्ट करते समय दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जहां पर मिनरल्स की जरूरत है वहां पर मिनरल्स चले जाएंगे, जहां पर वाटर की जरूरत है वहां पर वाटर चला जाएगा, ओके, और उसका ट्रांसपीरेशन होगा। तो बेसिकली इसकी वॉल्स इसलिए थी, अगर ब्रीफ में बताऊं, और यहाँ पर सिर्फ वाटर और मिनरल्स दोनों ही साथ में हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ फूड ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। मतलब क्या, अब देखो
यहाँ पर हो क्या सकता है, अगर इसकी थिन वॉल्स है तो क्या होगा। देखो ये जो वाटर एंड मिनरल है हम बोल सकते हैं लगभग साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, सो जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये कैसे बोल सकता हूं मैं, दैट इज यहां पर देखो जब फूड जो था वो फ्लोएम में आया तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ तो वाटर यहां पर आ गया, तो उसके वजह से प्रेशर हाई हो गया, राइट, प्रेशर हाई हो गया तो उसके वजह से वो लो प्रेशर हो गया, मतलब यहां पर क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहां पर वैसे ही मिनरल्स और वाटर लगभग साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली चीज है वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, सो यहां पर अब क्या हो रहा है, वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट हुआ और ये थिन वॉल हुई तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे वॉल्स डैमेज हो जाएंगी या वॉल्स कोलैप्स कर जाएंगी या पूरा वहां का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर बोलोगे आप कि यहाँ पर तो वाटर भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। देखो क्या है, यहाँ पर मिनरल के साथ साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर मिनरल को वो सपोर्ट नहीं कर रहा ट्रांसपोर्ट करने में, बट यहाँ पर जो फूड है उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर वाटर आता ही नहीं तो हाई प्रेशर क्रिएट होता ही नहीं, अगर हाई प्रेशर क्रिएट होता ही नहीं तो वो लो प्रेशर में जाके रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचता ही नहीं। सो एक तरीके से यहाँ पर जो वाटर है वो फूड को हेल्प कर रहा है कि वो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो, फिर वो लो प्रेशर में जाए, और ऑब्वियसली लो प्रेशर कहाँ होगा, जहां पर फूड की कमतरता है या जहां पर फूड मतलब जहां पर फूड कम है या जहां पर फूड की हाईली रिक्वायरमेंट है वहां पर लेस प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहा है जिससे फूड ट्रांसपोर्ट हो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर मिनरल को सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पर मिनरल के साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली चीज है यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है तभी भी हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली लगभग साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो प्रेशर क्रिएट होना ही है। ओके, दैट इज व्हाई यहाँ पर थिक वॉल्स है, यहाँ पर थिन वॉल्स है। सो इसी के साथ हमारा जो ये आंटों के आंटों पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट थे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थे, ये 4 पॉइंट जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड थे। अब हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। अब